करते हैं हिंदू की राजनीति, क्या दिक्कत है इसमें? क्या परेशानी है? क्या हिंदू इस देश का नागरिक नहीं है? क्या हम हिंदू की बात नहीं कर सकते? ओवैसी मुसलमान की बात करता है, कांग्रेस क्रिश्चियन मुसलमान की बात करती है, ममता बनर्जी मुसलमान की बात करती है, हम केजरीवाल मुसलमान की बात करता है, तो हम भी तो हिंदू की बात कर सकते हैं। वो यात्रा भारत को जोड़ने के लिए कितनी है ये इस देश के लोग समझ चुके हैं। जिन लोगों के हाथ 1984 में निहत्थे लोगों की, निर्दोष लोगों की हत्या में लिप्त रहे हों, ऐसे लोगों का कोई मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अचीवमेंट है, उनकी उपलब्धियां, उनके साथ उसकी तुलना करने का कोई अर्थ नहीं है। मोदी जी को मुझे नहीं लगता किसी से का डर है। पूरा विश्व उन्हें बोलता है कि वो सबसे बड़े, मतलब उनको शेर के साथ कंपेयर किया जाता है, उनको छप्पर से इनका सीना बोला जाता है। तो राहुल गांधी जी की ये छोटी सी यात्रा से उनको क्या भय हो सकता है? विश्व के अंदर और भारत में कोई विकल्प नहीं है मोदी जी के अलावा, इसलिए सब लोग मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। महंगाई ना देके इंसान सुरक्षित है। महिलाएं तो कभी भी सुरक्षित नहीं रही हैं, लेकिन थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, इतना थोड़ा तो मतलब हम लोग बेटर फील कर रहे हैं मोदी सरकार में। योगी जी ने कभी कहीं धर्म विशेष के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। देखिए, वह बुलडोजर चला तो सबसे पहले विकास दुबे में चला है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो धर्म की राजनीति नहीं कर रहे, वो भारत को एक करने की राजनीति कर रहे हैं। जो गलत चीज़ें होती हैं उनको रोकते हैं, वो धर्म की राजनीति नहीं करते। जो गुंडागर्दी, जो गलत काम हमारे समाज में जो चल रहे हैं, वो सिर्फ उसी को रोकते हैं। हमारे धर्म से रिलेटेड उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो एकदम से गलत। मुझे लगता है इंसान की कीमत किसी भी अगर मूल्य को देखी जाए उससे ऊपर होती है। अगर मोदी जी एक एक मनुष्य को सिक्योर कर पा रहे हैं। कोरोना में हम देख चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने पूरे देश को संभाला था। कोई आसान नहीं था 130 करोड़ की आबादी को संभालना और उसको स्वस्थ रखना। तो ये विश्वव्यापित है कि मोदी जी एक एक इंसान का पूरा अच्छे से ख्याल रखते हैं। इन्होंने जो 70 सालों में दिल दुखाया है, दिल इन्होंने तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दिल जोड़ने की बात की हो, चाहे 77 की सरकार हो, अटल जी विदेश मंत्री बने, चाहे अटल जी का प्रधानमंत्री नेतृत्व है, और आज उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए मोदी जी इतना 12 साल के अंदर जो है विशाल एक वो जनादेश इकट्ठा कर लिया है हर समाज का। क्योंकि 2014 में देखा कि आपने मैनिफेस्टो था सबका साथ सबका विकास, हम यहाँ सबको लेके चल रहे हैं। और कांग्रेस की या राहुल की वही विचारधारा है जो 70 साल पुरानी है। देश को तोड़ने वाली वो है। आज हम सब मुसलमानों का ख़ास तौर से एक विश्वास जगा है कि कोई देश के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो कह रहा है हमें कुरान के साथ एक कंप्यूटर भी दिया जाए। वो धर्म की नहीं करते, कर्म की करते हैं। और धर्म तो आपके जन्म से ही शुरू हो जाता है। जब बच्चा जन्म करता है तो धर्म तो उसी दिन से पूजा पाठ शुरू हो जाता है। तो धर्म मुझे नहीं लगता क्योंकि गलत आधार है उनके जीवन यापन करने का। आज अगर मैं अपने धर्म को मानती हूँ या आप अपने धर्म को मानते हैं तो वो ये थोड़ी हो जाएगा कि हम लोगों को उसी से कंट्रोल कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कंट्रोल उनका अलग है, उनका राजनीति अलग है और उनका धर्म को लेके, अध्यात्म को लेके अपना विश्वास अलग है। केजरीवाल तो अपनी दिल्ली संभाल लें। मेरे को तो ये लगता है बिकॉज वो इधर उधर तो भाग रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जो उन्होंने बुरी व्यवस्था कर रखी है पहले उसको संभालें, वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अगर कुछ कमीशन होता, कोई मोटिव होता तो शायद हम सोचते भी कि राहुल गांधी देश हित के लिए, समाज हित के लिए कुछ कार्य करते। मगर ये सिर्फ अगर पब्लिसिटी कर रहा है तो मुझे नहीं लगता मोदी जी को फ़र्क पड़ता। उन्होंने इतने काम किए हैं कि उनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। पूछने की बात ही नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे देश की तरफ से एक ही चेहरा है, मोदी जी। जय हिंद, जय भारत। कभी ये नहीं कहा जाता। और भी कई लोग हैं, अभी बहुत सारे भूमाफिया हैं आज अंदर हैं। आज जो मुसलमान दादरी नोएडा के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, फैक्ट्री खोली है, वहाँ से वसूली होती थी। आज वो मुसलमान खुश है कि आज हमें कोई 50 लाख महीने कोई वसूली मांगने नहीं आ रहा है। इतना बड़ा विश्वास उद्योग यूपी के अंदर वो हो रहा है। रोड का निर्माण हो रहा है, ठेकेदार काम नहीं करते थे, रंगदारी चलती थी। तो ये सब सारी बातें थी, इसलिए योगी जी का भी इतना बड़ा वो जगह है। मोदी पूरे देश का विकास करने में लगे हुए हैं। अभी गांव देहात तक कोई नहीं पहुंचा था। जब से मोदी जी आए हैं, जब से गांव देहात तक तो सरकार पहुंची है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय बनवाना, ग्रामीण क्षेत्र में बिजली को ले जाना, इससे पहले कभी नहीं हुआ। हम तो जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ सारे धर्म के लोग रहते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग भी रहते हैं और साथ मतलब निचले तबके के लोग भी रहते हैं। सब तक नीचे तक पहुँचता है। क्योंकि मैं एक ग्राम पंचायत का प्रधान भी रह चुका हूँ, इसलिए मेरे को पता है कि
जो चीज़ें आती हैं सबके लिए आई हैं मोदी जी ने। शौचालय आए हैं सबके लिए आए हैं, आवास आए हैं सबके लिए आए हैं, प्रधानमंत्री आवास शौचालय प्रधानमंत्री ने घर घर बने हैं। भारत का धर्म का ये एक ऐसा संबंध है जो भारत की मिट्टी में धर्म है, मतलब इसके कण कण में धर्म है। तो आप धर्म से भारत को अलग नहीं किया जा सकता। जब भारत को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता तो भारत के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी पंथ को, पूजा पद्धति को, किसी भी संप्रदाय का हो, वो भी धर्म से अलग नहीं हो सकता। और सबकी रगों में उन्हीं हिंदू पूर्वजों का खून है और हम सब लोग भगवान राम के वंशज हैं। ऐसा इस देश के अंदर अन्य पूजा पद्धति अपनाने वाले जो लोग हैं, जो मानने वाले लोग हैं, वो भी यही कहते हैं कि राम को तो इमाम हिंद कहना चाहिए। ठीक है ना? तो इसलिए कोई ऐसा मुकाबला नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। और इस देश की मिट्टी ये महान है और सब लोग इस देश की उपासना करनी चाहिए सबको। यही हम सब लोगों का आग्रह है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। राहुल गांधी ये तो इस देश को खंड करने पर तुले हुए हैं। JNU के इस देश को टुकड़े वाले प्रदर्शन में के जो कहने वाले लोग हैं, करने वाले लोग हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं ये लोग। तो इनका क्या हमारे साथ तुलना है? कोई तुलना नहीं है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ तो इनकी कतई तुलना नहीं की जा सकती। वो तो कहीं भी नहीं टिकते ये लोग। तो धर्म की कोई राजनीति नहीं करते, वो सबको साथ लेके चलते हैं और सबके विकास की बात करते हैं। कोई भी सरकार हो, जनता क्या चाहती है कि विकास हो। हमारे मोदी जी बहुत विकास कर रहे हैं, इतनी सारी उन्होंने योजनाएं शुरू करी है, कितनी तरक्की हो रही है, देश की विकास हो रहा है, और क्या चाहिए? तो मोदी जी आएंगे। कौन कहता है विकास नहीं हुआ? देखो ना, क्या कहाँ विकास नहीं हुआ है। हमारे देश की सीमाएं हैं, वहाँ पर हमारे लोग सुरक्षित हैं, हमारी सेना वहाँ पर पहले से ज़्यादा सुरक्षा का ध्यान दे रही है। इनके टाइम हुआ क्या है? कांग्रेस के टाइम हुआ क्या है? बताओ मुझे। आपने ये बात करी कि कांग्रेस के टाइम में क्या काम हुआ है, तो अच्छा मोदी जी द्वारा 5 काम बता दीजिए उन्होंने किए हैं। 5 काम बता दीजिए। देखो, 377 और राम मंदिर, देश सुरक्षित रहा है, देश में कोई आतंकवाद नहीं हो रहा। पहले हर गली मोहल्ले में हर जगह ये तो बम का डर रहता था, अब कोई बसों में बम का डर नहीं है, कोई रेलवे ट्रैक पे कोई बम का नहीं है। पहले कौन सी कितनी बताओगे? आपको बताएं, कितनी चीज़ें बताएं आप मोदी जी? आप बताइए मोदी जी द्वारा 5 किए गए काम। देखिए, मोदी जी के लिए 5 काम तो बहुत छोटी चीज़ें होंगी। जो भी काम हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कितने डैम, कितने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, हमारा टूरिज्म कितना बढ़ रहा है। और जैसे कि ये बहन जी पहले ही बता चुकी हैं, और विकास के मार्ग ही हैं। राहुल गांधी घूम रहे हैं देश में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। क्या भविष्य में किसी को भी लगता है या आपको लगता है कि ऐसे कांग्रेस आगे बढ़ चढ़ करके बहुमत में आएगी? हमें तो लगता नहीं जी, हमें तो लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी की टक्कर में तो राहुल जी है ही नहीं। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस में कोई प्रोग्रेस नहीं है। कांग्रेस में कोई प्रोग्रेस नहीं है। भगवान से यही दुआ करते हैं कि वो हमारे भारत देश के लिए हमेशा ऐसे ही कार्य करते रहे और हम उनकी जय जयकार करते रहें। 5 कार्य बता दीजिए मोदी जी द्वारा जो किए गए हैं। भाई साहब, मोदी जी ने 5 क्या 50 कार्य किए हैं। एक तो जनधन योजना, एक हमारे यहाँ 370, 3 तलाक, ऐसे अन्य कई कार्य किए हुए हैं जिनकी मैं क्या कहूँ, बहुत लंबी लिस्ट है, बताने में भी संकोच होता है। आप बताइए मोदी जी द्वारा 5 काम। मोदी जी द्वारा 5 काम ये हैं। गरीब कल्याण के लिए राशन की योजना, जो आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने इतने साल तक नहीं चलाई है। दूसरा, कोरोना के अंदर वैक्सीन, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक हिंदुस्तान ऐसा देश है कि हर नागरिक को वैक्सीन लगी है। तीसरा कार्य मोदी जी ने जो किया है, राम मंदिर, जो हमारा एक मुद्दा हमने अपना ख़त्म कर लिया, जो कि वोट बैंक का हमारा मुद्दा था, जिसको हमने ख़त्म कर लिया। वो एक तीसरा मुद्दा ये है। चौथा मुद्दा ये है, 3 तलाक को लेके कोई भी गवर्नमेंट हाथ लगाना नहीं चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने इस 3 तलाक के कानून को ख़त्म किया। 5वां हमारा जो सबसे बढ़िया धारा 370 और 37A कश्मीर के अंदर समाप्त करना और वहाँ पर चुनाव कराने की स्थिति में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये 5 काम है। मैं अगर चाहूँ तो आपको 500 काम गिना सकता हूँ मोदी जी के। ये बताइए, महिलाएं सुरक्षित हैं मोदी सरकार में? बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित है, महिलाएं बहुत सुरक्षित है और उनको आगे तरक्की करने के मौके मिलते हैं।
सिर्फ सुरक्षित ही नहीं, उन्हें एजुकेशन, आगे तरक्की करने के मौके और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं। उनके बैंक अकाउंट्स खुले हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उन्होंने आगे चलाया। और सबसे बड़ी बात देखिए, गांव के अंदर जहाँ पे महिलाएं बहुत परेशान थी, उनके लिए शौचालय बनाए हैं। मतलब सारे गाँव जो है डिफेक्शन फ्री हो चुके हैं, सब जगह शौचालय है जो महिलाओं के लिए। और वो उज्ज्वला योजना लाई है, गैस प्रोवाइड कराई है महिलाओं को। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मोदी जी ने कराए हैं महिलाओं। जीरो पर समाप्त होंगे अरविंद केजरीवाल, जो झूठे वादे करते हैं, लोगों को बरगराते हैं। आज किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, आज मैं गया था अरुणा असफ अली हॉस्पिटल में, फ्रैक्चर के लिए पट्टी नहीं है, उन पर कोई पट्टी नहीं है, रुई की व्यवस्था कुछ नहीं है। दवाइयाँ लेने जाओ तो दवाइयाँ भी नहीं है। अभी मैंने बाहर से जो परचेज़ करी थी, पिछली बारी मैंने 500 रुपये की दवाई परचेज़ करी थी, आज मैंने वही दवाई प्रधानमंत्री जन औषधि के द्वारा, वो सिर्फ मात्र मेरे को 110 रुपये में वो मुझे दवाई मिली है। मैं धन्यवाद करूंगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने गरीबों के बारे में सोचा है और हर व्यक्ति के, हर वर्ग के बारे में सोचते हैं। राहुल गांधी है ही कहाँ? राहुल गांधी ने खुद ने कहा है कि मैं हूँ ही नहीं, मैं राहुल गांधी हूँ ही नहीं। ये तो आप भी मीडिया सबसे अच्छी तरह जानती है। राहुल गांधी ने कहा है मैं तो हूँ ही नहीं, राहुल गांधी है ही नहीं तो लड़ेगा कहाँ से? लेकिन जन सैलाब उमड़ रहा है उनकी यात्रा में। जब राहुल गांधी है ही नहीं तो लड़ेगा कहाँ से? जन सैलाब करेगा क्या? जन सैलाब आ रहा है, वो जन सैलाब कांग्रेस का कार्यकर्ता है। मुश्किल से मुश्किल 5000 आदमी नहीं मिलेगा आपको। आज मोदी जी के यहाँ पर आए, आपको 4 लाख आदमी मिलेगा यहाँ पर। आप इसको कहते हैं नरेंद्र मोदी, इसको कहते हैं देश का नेतृत्व, इसको कहते हैं कि देश का अच्छा आने वाला 2024 भी नरेंद्र मोदी के नाम होगा। धर्म की राजनीति का आरोप लगता रहता है, योगी जी पर भी लगता रहता है कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं। केजरीवाल जी खेल बिगाड़ेंगे लोकसभा चुनाव में? कुछ नहीं बिगाड़ेंगे केजरीवाल जी। आज केजरीवाल जी का एक ही काम है, लड़ना और झगड़ना। वो झगड़ू आदमी है और झगड़ता रहता है। ये बताइए, केजरीवाल जी लोकसभा चुनाव में खेल बिगाड़ेंगे? है ही नहीं तो बिगाड़ेंगे क्या? जो खेल में है ही नहीं बिगाड़ेगा क्या? लेकिन उन्होंने एमसीडी में तो बिगाड़ दिया। नहीं जी, नहीं, एमसीडी में बिगाड़ा नहीं है। एमसीडी आज भी हमारी बहुत मोहम्मद से है। एमसीडी में हमारा ही बनेगा। सरकार बनने जा रही है, बताया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। 15 साल बीजेपी ने राज करा, 105 सीटें हमारी जीत के आई है। हम कहाँ कम है? 134 सीटें आई आम आदमी पार्टी की। हमारी 104 सीटों पे बीजेपी रुकी हुई है। 104 बीजेपी के, 126 के केजरीवाल के लिए। फिर भी हम उससे मजबूत है, फिर भी डरा हुआ है। अपना मेयर नहीं बना रहा। भारत माता की सरकार तो आंकड़ों का खेल है। सरकार बन जाना या चले जाना बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन लोग आपसे कितना खुश हैं। आज आप रेवड़ियाँ बांट के लोगों को खुश तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कर पाए हैं? अपने कौन से काम आप कर पाए हैं? क्या आप शिक्षा को सुधार पाए हैं? सिर्फ इश्तिहारों में देने से शिक्षा नहीं सुधरती। आप जल पानी की सुविधा लोगों को दे पाए हैं? नहीं दे पाए हैं। आपने गंगा, अपने यमुना जी को आज तक साफ कर पाए हैं? नहीं कर पाए हैं। तो आई थिंक आप अपने काम करें, आप अपने आप काम से बड़े होंगे तो कंपैरिजन लोग अपने आप ही करेंगे। राजनीति में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तो सब जानते हैं कि 2024 में मोदी जी के सामने कोई भी नहीं है। केजरीवाल तो सिर्फ एक राज्य या 2 राज्य में है। आप अगर पूरे भारतवर्ष का भी देखें या दुनिया का देखें, आज की डेट में अगर कोई सबसे ज़्यादा ताकतवर या सबसे ज़्यादा कोई समझदार राजनीतिज्ञ है या कोई नेता है तो वो मोदी जी हैं। मुझे तो लगता है अपराध कम हुए हैं। आपको लगता है अपराध कम हुए हैं? बिल्कुल, महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। हम लोग देर रात तक निकल सकते हैं। रेलवे बसों की सुविधाएं बेटर हुई हैं। और भी जहाँ पे भी क्राइम पहले ज़्यादा हुआ करते थे वहाँ पे अब सुरक्षित है। यूपी में पहले कितना सुना जाता था, अक्सर महिलाओं के साथ, लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ शोषण हुआ करता था, लेकिन योगी जी के आने के बाद चीज़ें एकदम सुधर गई हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।